जय मसीह की सभी को मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में पिता परमेश्वर ने एक बार फिर से आने का सौभाग्य दिया। अजीज़ों, आज आपके बीच में एक नए विषय के साथ आया हूँ, जिस विषय का नाम है क्रूस की मृत्यु के रहस्य। क्रूस की मृत्यु के रहस्य। मेमना जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक दिखता है वो प्रभु यीशु की तस्वीर है। उसकी कुर्बानी प्रभु यीशु का लहू बहाना है। जैसे कि हम यूहन्ना 1:29 में पढ़ते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु ने कहा था यूहन्ना 5:46 में, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते हो तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई बार क्रूसित प्रभु यीशु की तस्वीर दिखाई देती है। कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देखेंगे। नंबर 1, अदन के बाग में आदम और हवा के नंगेपन को ढांपने के लिए खून बहाया जाना। नंबर 2, हाबिल द्वारा परमेश्वर के सामने मेमने का बलिदान। नंबर 3, मलकीसेदेक की अब्राहिम से भेंट। नंबर 4, अब्राहिम की परमेश्वर से वाचा बलिदान के द्वारा। नंबर 5, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाना। नंबर 6, मिस्र की गुलामी से फसह के दिन इजराइलियों का बाहर आना। नंबर 7, यशायाह 53 में मृत्यु उठाता हुआ मेमना। नंबर 8, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मेमना। नंबर 9, क्रूस पर खून बहाते प्रभु यीशु। नंबर 10, स्वर्ग सिंहासन के बीच मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा है। अब हम देखेंगे नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 है मलकीसेदेक की अब्राहिम से भेंट। हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में 7 अध्याय के 1 से 3 में प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ने के 2000 साल पहले उत्पत्ति 14:18 में एक अजीब सी बात होती है। एक युद्ध जीतकर आते हुए अब्राहिम से एक पुरुष मिलता है जिसका नाम मलकीसेदेक है, जिसका अर्थ है धार्मिकता का राजा या शांति का राजा। इसे सालेम या यरूशलेम का राजा कहा गया है और ना इसके आदि के बारे में है जहाँ उम्र का ही कोई जिक्र है। ये व्यक्ति सनातन है। ये अब्राहिम को आशीर्वाद देता है और उसको रोटी और दाखरस देता है। ये परमेश्वर का महायाजक है जो प्रभु यीशु की तस्वीर है। जैसे प्रभु यीशु तोड़कर रोटी देता है, अपना शरीर और दाखरस जो उसका लहू है पीने को देता है। ये प्रभु भोज की तस्वीर है। अब्राहिम उसको दशमांश देता है जो कि परमेश्वर को दिया जाता है। नंबर 2, अब्राहिम की परमेश्वर से वाचा बलिदान द्वारा। हम देखते उत्पत्ति 15 में परमेश्वर अब्राहिम को आकाश की ओर उत्पत्ति 15 में परमेश्वर अब्राहिम को आकाश की ओर से देखने को कहता है। तारे अनगिनत है और उतनी ही बड़ी संख्या में अब्राहिम के संतान होगी, ये आशीर्वाद देता है। और अब्राहिम इस पर जब विश्वास करता है तो परमेश्वर उसे अब्राहिम की धार्मिकता मान लेता है। उस समय जब अब्राहिम की कोई संतान ही नहीं थी, अब्राहिम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, कर्मों के द्वारा नहीं। अब परमेश्वर अब्राहिम के साथ एक वाचा जहाँ करार करना चाहता है कि वह अपने वायदे का पक्का होगा। अब 2 का A मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके विषय में फिर से गहराई से। इसके लिए एक बलिदान करना होगा, खून बहाना होगा, एक मेमने को लेना पड़ेगा, फिर और उसके बीच से 2 टुकड़े करके अलग वेदी पर रखना होगा। अब्राहिम ने ये किया है। फिर तब अचानक कुछ मांसाहारी पंछी बलिदान का मांस खाने को झपटे, लेकिन अब्राहिम ने उन्हें उड़ा दिया। फिर बहुत भयानक अंधकार छा गया। अब्राहिम घबरा उठा। फिर और तब कुर्बानी के 2
टुकड़े के बीच से होती हुई परमेश्वर की आग गुजर गई, जाने वाचा बंध गई। अब ये तस्वीर क्रूस पर मरते हुए प्रभु यीशु के बलिदान से कैसी मिलती है? नीचे पढ़िए, मैं आपको नीचे और बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु क्रूस पर है, कहते हैं ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। अब्राहिम के मेमने की तरह मांसाहारी पंछी और 3 घंटे का सूर्य का अंधकार हो जाना, अब्राहिम के बलिदान के समय घोर अंधकार का छा जाना, ये प्रभु यीशु के क्रूस पे लटकते समय दुष्ट मनुष्य और अंधकार की दुष्ट आत्माओं का भयानक आक्रमण था। इसलिए कि किसी भी तरह क्रूस पर भी प्रभु को परीक्षा में हरा दे, झुका दे, हार मनवा ले। लोग चिल्ला रहे थे, उतरा यदि तू मसीह है, तूने औरों को बचाया है। प्रभु यीशु को अकेले ये परीक्षा पर विजय पाना है। वो खुद ही कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता की मदद से नहीं, अकेले जीत हासिल करनी होगी। भजन संहिता 22 में मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है। जैसे विद्यार्थी की परीक्षा में शिक्षक मदद नहीं कर सकता, बशान के बलवंत सांड मुझे घेरे हुए है, फाड़ने और गर्जने वाले सिंह अपना मुंह पसारे हुए हैं, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और पैर छेदते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मत्ती 27:35 में मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा। इसके बाद परमेश्वर की आग मेमने के 2 टुकड़ों के बीच से गुजरती है और वाचा बंध जाती है। प्रभु यीशु चलाकर कहते हैं, पूरा हुआ, और अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप देते हैं। अब हम देखते हैं इब्रानी 10:19 और 20। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का इहाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यहाँ पर मेमने के 2 टुकड़े कर रखना, मसीह के शरीर से होकर जीवित मार्ग का बनना और मंदिर के पर्दे का 2 भागों में फट जाना प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु की घटना की तस्वीर है। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर मेमने के 2 टुकड़े कर रखना, मसीह के शरीर से होकर जीवित मार्ग का बनना और मंदिर के पर्दे का 2 भागों में फट जाना प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु की घटना की तस्वीर है। फिर हम देखते हैं मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाना। प्रभु यीशु का शरीर और यरूशलेम के मंदिर के पर्दे का संबंध है। दोपहर के 3 बजे हर दिन मंदिर में कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन उस दिन परमेश्वर का मेमना हमारा प्रभु यीशु क्रूस पर कुर्बान होता है और अति पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, उसको अलग करने वाला पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो जाता है। पर्दे की ऊंचाई करीब 60 फीट थी, चौड़ाई 30 फीट और मोटाई 4 इंच थी। ये मजबूत पर्दा मनुष्य द्वारा फाड़ा नहीं जा सकता था, पर ये ऊपर से नीचे तक फट जाता है। इसका अर्थ ये है कि काम ऊपर से जहाँ परमेश्वर की तरफ से हुआ है, मेल मिलाप का काम परमेश्वर की तरफ से हुआ है। मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं है और ना ही उससे हो सकता था। मंदिर के पर्दे के फटने के साथ ही मंदिर की कुर्बानियां भी खत्म हो गई। अब हम देखेंगे नंबर 3। अब इस मेमने के कहानी को आगे लेकर जाते हैं। उत्पत्ति हम 22 में देखते हैं। उत्पत्ति 22 में परमेश्वर अब्राहिम से कहते हैं, अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है ले जाकर मोरिया पहाड़ पर बलिदान के रूप में चढ़ा दे। अब्राहिम इस आदेश को पूरा करने जाता है। ये मोरिया पहाड़ वही है
जहाँ सैकड़ों साल के बाद प्रभु यीशु अपनी कुर्बानी देते हैं, जिसे हम कलवरी और गोलगथा कहते हैं। इस हाक के बदले वहाँ भी एक मेमना बलि होता है। नंबर 4, अब आगे चले यहाँ से करीब 430 साल आगे, और प्रभु यीशु के क्रूस के करीब 1700 साल पहले मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए हर घर में मेमना बलि होता है और उसका खून दरवाजों की चौखट पर लगाया जाता है, जिसके कारण इजरायली स्वर्गदूत की तलवार से बच जाते हैं और उस दिन वो मिस्र से बाहर निकलते हैं, जिसे फसह का दिन कहते हैं और हर साल उसे मनाया जाता है। प्रभु यीशु इसी दिन को क्रूस पर अपनी कुर्बानी देते हैं। अब नंबर 5, आगे हम यशाया 53 में 53 में भी इस मेमने के बारे में प्रभु यीशु के क्रूस के करीब 400 साल पहले भविष्यवाणी के रूप में पढ़ते हैं। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना, उसे मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, कुचला गया, कोड़े खाए, हमारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। वह सताया गया पर उसने अपना मुंह ना खोला, उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और वो अपराधियों के लिए बेनती करता है। अब नंबर 6, अब हम आज से 2000 पहले आते हैं। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चिल्लाकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। बहुत से लोग मेमने को मेमना या भेड़ी समझ बैठे थे। नंबर 7, लेकिन वो एक मनुष्य था, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु था, हमारा उद्धार करता था, क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर, खून बहाकर सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठा रहा था। नंबर 8, खुशखबरी ये है कि ये मेमना जी उठा है और आज स्वर्ग में विराजमान है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। प्रकाशित वाक्य 5:6 में वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इब्रानी 1:3। आजीजों, मैंने इतनी बातें आपके सामने पेश की, आपको बताई। आज मेरा एक सवाल है, क्या उस मेमने को आप अपने जीवन में भी देखते हो? इन बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु